तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग के अंदर। आज हूँ मैं राजस्थान में सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रणथंभौर किले। तो रणथंभौर किला आज मैं विजिट करने के लिए आया हूँ। इसमें हम जानेंगे रणथंभौर किले की हर एक चीज जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। मैं सारे इतिहास के बारे में बात करूंगा। दूसरी मैं बात करूंगा कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है। विश्व विख्यात है रणथंभौर किला, सारे विश्व में इसको जाना जाता है। किस तरीके से आप यहाँ पहुँचेंगे, आने के क्या क्या आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही व्लॉग के अंदर ये मिलने वाली है। तो बने रहे हमारे व्लॉग के ऊपर, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रणथंभौर में वैसे कई जगह है घूमने की, जिनमें मुख्य है बादल महल, दूल्हा महल, हमीर कचहरी, चिकित्सालय, कैनन पॉइंट, त्रिनेत्र गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर, जौहर कुंड और सभी गेटों का रहस्य, और हाँ, एक शिव मंदिर जहां राजा हमीर ने अपने शीश काटकर भगवान शिव को कर दिया था अर्पित। कई ऐसी रोचक जगह आज हम विजिट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और चलते हैं किले की ओर। रणथंभौर विजिट करने के लिए आपको आना होगा सवाई माधोपुर। यहाँ आप ट्रेन से इजीली पहुँच सकते हैं और बस भी यहाँ बड़े शहरों से डायरेक्ट आती है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से रणथंभौर किले की दूरी 12 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको रणथंभौर में स्थित पार्किंग तक पहुंचा देगी। उसके आगे की यात्रा आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई गई जीप से करनी होगी, और वह जीप आपको रणथंभौर किले के नीचे छोड़ देगी, और आपको इस सफ़र में मात्र 30 रुपये देने होंगे। और अगर आपके पास RJ 25 नंबर की गाड़ी है, RJ 25 नंबर की गाड़ी है, तो आप ऊपर तक अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं होटल एवं आपके खाने पीने की व्यवस्था के बारे में। सवाई माधोपुर में कई होटल एवं रेस्टोरेंट हैं। उन्हीं में से मैं रुका होटल श्री गेस्ट हाउस में, जो सवाई माधोपुर के गेट के पास में स्थित है। नाइट स्टे के मुझे यहाँ पे 2000 रुपये पे करने पड़े। आपको यहाँ होटल 800 रुपये से 2500 रुपये तक मिल जाएगी। पर एक चीज़ का आप ध्यान रखें, मॉर्निंग में आप फोर्ट घूमने जल्दी जाएं, जिससे आप आपके टूर को अच्छे से कर पाएं। तो दोस्तों एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि अगर आप महीने में चौथ वाले दिन आ रहे हैं, जिस दिन चतुर्थी होती है, अगर उस दिन यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस दिन मेरे पीछे आप देख रहे हैं जोगी महल गेट। तो ये महीने भर बंद रहता है, केवल एक ही दिन ये ओपन होता है, जिस दिन आप यहाँ आ सकते हैं। ये 8 किलोमीटर की यात्रा है, अंदर से परिक्रमा है पूरी। ये परिक्रमा मार्ग सिर्फ आपको एक ही दिन मौका मिलेगा, जिस दिन आप रणथंभौर किले की यहाँ पे जो गणेश जी है, त्रिनेत्री जी, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। ये सिर्फ चौथ वाले दिन ही ओपन होता है। ये यहाँ से निकलता है, 8 किलोमीटर की आपकी टोटल यात्रा रहेगी। उसके बाद में आपको महल के अंदर से होते हुए वापस नीचे आना होगा। तो ये थी कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो ये यहाँ की इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से आप जाकर और ये परिक्रमा आप कर सकते हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं और त्रिनेत्र गणेश जी के हम दर्शन करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों कि इसकी कोई टाइमिंग का कुछ नहीं है, एक महीने में एक ही दिन ये खुलने वाला है, जो मॉर्निंग में ये ओपन है अभी। और इन्फॉर्मेशन ये थी कि अगर टाइगर का मोमेंट अगर होता है अंदर, तो यात्रा बंद कर दी जाएगी। जो ये परिक्रमा की यात्रा है उसको बंद कर दी जाएगी। तो वो ऑप्शन था आपके पास में कि आप यहाँ आए, अगर अंदर से इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती है कि अगर टाइगर का मोमेंट हुआ है कहीं पे, तो ये यात्रा यहाँ से बंद कर दी जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। एक ही दिन, जो चौथ वाले दिन स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चौथ वाले दिन ही यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इसके आगे हम दर्शन करेंगे आगे त्रिनेत्र गणेश जी के, और बीच में सारे पोल्स की हम बात करेंगे कि कितने पोल है अंदर, और सारे पोल के हम दर्शन करते हुए चलेंगे और उनकी सारी बात करते हुए चलेंगे। तो गजानन जी की यात्रा के लिए जब आप यहाँ आएंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर सारे दीप अपना प्रज्वलित करके यहीं से जाते हैं। गणेश जी भगवान की आरती करके यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने भी ये यात्रा यहाँ से स्टार्ट करी। उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप आगे यात्रा शुरू करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे यहाँ की सारी महिमा कि गणेश जी महाराज कब से यहाँ पे विराजमान है, और यहाँ के इतिहास के बारे में। तो चलिए आज की यात्रा की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम जैसे ही स्टार्ट होते हैं हमारे सामने पहला द्वार आता है। पहले द्वार का नाम है
नौलखा द्वार। नौलखा द्वार की मैं बात करूं कि नौलखा द्वार ये कैसे था कि जैसे ही, और सेफेस्ट की मैंने बात की कि ये सेफ कैसे था, सुरक्षित कैसे था, और ये जो इतिहास है ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी महाराजा हमीर देव की। हमीर देव यहाँ के महाराजा थे, और ये जो स्टार्टिंग हुई इसकी और क्या यहाँ पे युद्ध लड़ा गया उसके बारे में हम बात करेंगे, और रणथंभौर जो नाम है वो यहाँ का कैसे रखा गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे नौलखा द्वार की। नौलखा द्वार यहाँ पे सुरक्षित क्यों था मैं बताता हूँ आपको कि ये आप देखेंगे ये यहाँ का था मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार पे आप देखेंगे यहाँ पे कीलें लगाई हुई है, और अप्रोक्स यहाँ पे आप देखेंगे 10 फीट के आसपास का एरिया है। 10 फीट में सिर्फ हाथी जितने भी आते थे वो सिर्फ खड़े हो सकते थे, वो इस द्वार को तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि हाथी अगर वहाँ से टकराने के लिए उसको अप्रोक्स 25 फीट की जगह चाहिए होगी, तब जाकर वो भाग के इस गेट को तोड़ सकता था। तो ये पूरा एल शेप यहाँ पे दिया हुआ है, और एल शेप में आप देखेंगे तो हाथी जितना भी आएगा तो उसका फोर्स यहाँ पे खत्म हो जाता था, तो इसलिए इसको सुरक्षित बोला जाता था। अपन आगे भी सारे जितने भी गेट हैं उनकी अपन बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से सुरक्षित रखने के लिए किले को बनाया गया था। तो आगे चलते हैं, और आगे जो हाथी पोल आएगा मैं वहाँ की भी विशेषता बताता हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ है। तो नौलखा द्वार ये था, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे हाथी पोल की। तो दोस्तों अभी हूँ मैं फिर सेकंड नंबर गेट यानी कि हाथी पोल पे। पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसको हाथी पोल क्यों बोला जाता है। ये आप आते हाथी पोल के यहाँ पे शिला देखेंगे, इस शिला का फ्रंट आप देखेंगे ये गणेश जी की तरह दिखेगा। जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे तो सामने की साइड में ये जो इसका चेहरा बना हुआ है पूरा वो है गणेश जी की तरह, और सूंड वगैरह आपको दिखेगी, और इसका पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो लगेगा कि हाथी बैठा हुआ है, तो इसलिए इसको हाथी पोल कहते थे। और पोल यानी कि गेट, जहां हमने पहले नौलखा गेट देखा, दूसरा हम देखने के लिए आए यहाँ पे फिर हाथी पोल। इतिहास की मैं बात करूं तो जो अब हमीर देव के द्वारा जो यहाँ के महाराजा थे 1301 में जो युद्ध लड़ा गया तो उनके मुख्य 3 सेनापति थे, रणमल, रतिपाल और भोजराज। रणमल जी की आप ये देखेंगे क्योंकि ये यहाँ के दगाबाज थे, अभी भी यहाँ पे पत्थर मार के जाते हैं इनको। ये पत्थर क्यों मार के जाते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये साइड में दोनों भुजाएं हैं इनकी और ये है मुख, क्योंकि इन्हीं के कारण जब हमीर देव ने 1301 में ये युद्ध जब अलाउद्दीन खिलजी से जब जीत लिया था तो उसके बाद में ये 3 दगाबाज तीनों मिल गए थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, और इन्होंने ही नीचे से जब ब्लैक कलर का काले कलर का झंडा जब फहरा दिया था तो ऊपर जितनी भी रानियां थी और उन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर कुंड भी ऊपर बना हुआ है जो दिखाई देता है ऊपर से, तो जौहर कुंड भी हम ऊपर जाकर देखेंगे, जौहर कुंड भी आपको दिखाऊंगा। और उनकी एक बेटी थी पद्मनी, उन्होंने भी जल जौहर कर लिया था, क्योंकि बताया जाता है कि जितनी भी सुहागन रहती है जिनकी शादी हो चुकी होती है वो उस समय अग्नि जौहर करती थी, और जितनी भी जिनकी शादी नहीं हुआ करती थी और नहीं हुई है अभी तक तो वो जल जौहर करती थी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रणमल की यहाँ प्रतिमा लग रखी है, ये मुख्य द्वार पे यहाँ लगाया हुआ है हाथी पोल पे, जिसे आप यहाँ आकर देख सकते हैं। इसी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो राजा हमीर देव थे, और मैंने बताया तीनों सेनापति की, जिनकी एक की जो आगे आपने देखा रणमल, जिनकी प्रतिमा नीचे लगी हुई थी, जिसको देशद्रोही बोला गया उस समय, और जो इन्होंने हमीर देव के साथ में दगा किया। जब हमीर देव युद्ध जीत चुके थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, और जब वो ऊपर की तरफ आने लगे तब हाथी पोल से वो ऊपर तक आ गए थे, तब देखेंगे आप एक और यहाँ पे पोल बना हुआ है जहाँ पे कुछ सेना के यहाँ पे एक टुकड़ी को छोड़ दिया गया था और हमीर देव को ऊपर नहीं आने दिया। शिव शंकर भोलेनाथ के कई अनन्य भक्त हुए, उन अनन्य भक्तों में से एक भक्त थे यहाँ के महाराजा हमीर देव। हमीर देव के जो घोड़ा था उनका नाम था बादल, और उनके पद चिन्ह आज भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जो आप ये देखेंगे ये पाँव सामने आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये पाँव ऐसे नहीं बने। उस समय शिव शंकर भोलेनाथ से उन्होंने प्रार्थना की कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, कि मेरे जो घोड़ा है बादल उसको हवा की तरह एक वेग दीजिए, एक पंख लगा के ऐसे दीजिए कि मैं हवा के माध्यम से ऊपर चले जाऊं और सारी जितने भी रानियां हैं उनको मैं बचा पाऊं। हालांकि वो किसी भी रानी को बचा नहीं पाए थे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की, जिनके पद चिन्ह
बादल के आज भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जो आप देख सकते हैं। इनको कुछ कलर करके आपको इंडिकेट किया हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ तीसरे गेट यानी कि गणेश पोल की। ये जो गणेश जी की स्थापना हुई है यहाँ पे, ये तब से अभी तक है। जब हमीर देव के पहले यहाँ पे जब बनवाया गया किला, तो कहते हैं कि किले में जब भी निर्माण किया जाता है तो गणेश जी को एक गेट पे बैठाया जाता है, उनकी स्थापना की जाती है, उनकी यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। जैसे हम घर के ऊपर मेढ़े के, जिनको गणेश जी बोलते हैं, वहाँ बैठाते हैं, और यहाँ पे जब भी किले बनाए जाते थे तब गणेश जी को यहाँ स्थापना की जाती थी। तो यहाँ गणेश पोल पे आप गणेश जी की यहाँ पे मूर्त के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ कई लोग आते हैं, कई भक्त आते हैं जो यहाँ पे आकर दर्शन करते हैं गणेश जी महाराज के। तो दोस्तों अब हूँ मैं चौथे नंबर के गेट यानी स्वागत गेट के ऊपर, और इसको अंधेरी पोल भी कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अंधेरी पोल इसको क्यों कहते हैं, मैं अंदर बताता हूँ आपको। और स्वागत गेट इसलिए है कि आप ऊपर देखोगे, ऊपर सुपारी महल बना हुआ है, सुपारी की आकृति के अंदर आपको बना हुआ है कि जब भी राजा अगर जीत के आता था तो ऊपर से पुष्प वर्षा की जाती थी, वहाँ से रानी उनको पुष्प वर्षा करती थी, और यहाँ से फिर राजा लोग अंदर जाते थे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन वेलकम गेट की, स्वागत गेट की। अब इसको अंधेरी पोल क्यों कहते थे, तो उसके बारे में बात करते हैं आगे। आपको अंधेरी पोल के बारे में बताता हूँ कि अंधेरी पोल इसको क्यों कहते थे। और ये आखिरी गेट है महल के अंदर का, और इसके बाद में सेना अंदर चली जाती थी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की, और चलते हैं आगे, और आगे फिर त्रिनेत्र गणेश जी के फिर अंदर चल के दर्शन करेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों मैंने बताया स्वागत गेट का फ्रंट आपको बताया, और वहाँ के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में मैं आया अंधेरी पोल। बाहर आप देखेंगे अंधेरी पोल जहाँ लिख रखा है, ये आखिरी गेट है। जैसे ही हम अंदर आते हैं और वहीं से राइट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है मेन महल का। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, महल के अंदर जो मेन गेट लगा होता था, और वो मेन गेट का हिस्सा यहाँ लगा होता था। ये यहाँ पे गेट लगा होता था, और वो गेट यहाँ से इसी साइड के अंदर आकर बंद होता था। ये गेट यहीं से आकर बंद होता था, क्योंकि सेना जैसे ही अंदर आती थी ये गेट पूरा यहाँ से बंद हो जाता था। और ये गेट बंद होने के बाद में जब आप देखेंगे कि सारे लोग सीधे चले जाते थे। यहाँ से आप देखेंगे सामने की साइड पे, तो मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि यहाँ तो सारे दुश्मन रुक जाते थे और यहाँ आकर इकट्ठे होकर छुप जाते थे। जैसे ही सेना सामने से आई, आते उन्होंने गेट खोला, वो गेट कवर हो जाता था, तो अंदर नहीं जा पाते थे। और दूसरा जब इधर से आती थी तो यहाँ पे ये अभी नवनिर्माण किया हुआ है, और यहाँ से खड्डे खोदे जाते थे और कुछ पत्ते और दलदल यहाँ पे कर दिया जाता था। तो सेना सीधे अंदर आती थी अपने घोड़े के साथ में। और आगे जो सेना चलती थी, मैं बता देता हूँ, सेना का आर्किटेक्चर इस तरीके से रहता था कि आगे सारे पैदल चलने वाले रहते थे, जो भाले वगैरह लेकर चलते थे पहले वो रहते थे, और उसके साथ में 2 या 3 हाथी रहते थे। तो वो जैसे ही अंदर आते थे उसको दरवाजे को, वैसे दरवाजा टूटता नहीं था, और अगर फिर भी अगर ये गेट खुल जाता है तो ये सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया गया था कि आगे सेना गई और सीधे उस दलदल में जाकर फंस जाती थी। उसके बाद में उनका समय खराब करने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी, और इसी गेट को अगर ये खोल के और फिर महल में अंदर चले जाते थे। तो ये थी, इसलिए मैंने नीचे आपको पहले ही पोल के ऊपर बात की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना सेफेस्ट फोर्ट था। और इसी के साथ में दोस्तों फाइनली अभी हूँ मैं दुनिया में सारी जगह प्रसिद्ध और पहले पूजनीय हमारे गणपति बापा जी का ये मंदिर विश्व विख्यात है, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश जी हमारे यहीं पे स्थापित है, और यहीं पे दर्शन पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। और एक बात, अगर कहीं पे भी घर पे किसी की शादी होती है तो पहला कार्ड जो आता है वो गणपति बापा का यहीं पे पोस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं कि रणत भंवर से आया गजानन। तो ये गजानन जी वही गजानन जी है जिनके दर्शन हमें यहाँ करने को मिलते हैं। बहुत सुंदर मैंने यहाँ पे दर्शन किए, आप भी स्क्रीन के ऊपर इनके दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। यहाँ दर्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इसमें दी है, जो आपके लिए सफिशिएंट है यहाँ दर्शन करने के लिए, और यहाँ की कंप्लीट इतिहास और यहाँ की जितने भी दर्शन है उसके लिए। तो इसी के आगे वापस चलते हैं, और वापस चलते हुए मैं कुछ जगह आपको विजिट करवाता हूँ, निकलता हूँ, चलिए। और दोस्तों इसी के साथ में आप बाहर आएंगे तो आप पर्टिकुलर किसी चौथ पे या ऐसे समय पे अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे प्रसादी के अंदर
अन्नकूट प्रसादी भी ग्रहण करने को यहाँ पे मिल जाएगी। उनमें से अभी जब मैं पहुँचा हूँ तो आज चौथ का दिन और यहाँ पे अन्नकूट प्रसादी भी वितरण हो रही है, तो इसका भी मुझे यहाँ पे आनंद प्राप्त हुआ और यहाँ से मैंने प्रसाद ग्रहण किया। और दोस्तों किले के आप अवशेष यहाँ देखेंगे, कई सारे आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह दिखेगी, जो पुराना आर्किटेक्चर अभी भी यहाँ पे स्टेबल है, अभी भी हम उसको देख सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि राजा की एक बेटी थी पद्मनी, और जिसने जल जौहर कर लिया था उस, और उनके पास में ये बताते थे कि एक पारस पत्थर था। पारस पत्थर की कहानियाँ आपने बहुत सारी सुनी होगी, क्योंकि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर था कि जिसे अगर किसी भी लोहे से अगर टच कर दिया जाए तो वो सोने में परिवर्तित हो जाता था। तो कहते थे कि पद्मनी जो थी वो पारस पत्थर के साथ में ही जिन्होंने जल जौहर इस कुंड के अंदर किया था, जिसको अभी आप देख सकते हैं। कुछ अभी इस पर काई जम रखी है जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें पानी अभी भरा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक की। तो बात करें रणथंभौर किले की। रणथंभौर सबसे पहले बात करते हैं, रणथंभौर नाम कैसे पड़ा। रण यानी कि जब युद्ध लड़ा जाता था, और रणभूमि जिसे बोलते थे उससे लिया गया शब्द रण। उसके बाद में था रणथंभौर। थम यानी होता है जब सीधा कोई पिलर खड़ा होता है खंभे की तरह, उसको बोलते हैं थम। तो ये जो पूरा किला बना हुआ है ये एक थम पहाड़ पे बना हुआ है, और इसके चारों तरफ एक खाई है। जो आप फुटेज अभी सामने देख रहे हैं तो उसमें सारी तरफ आप देखोगे तो उसमें चारों तरफ खाई है बड़ी बड़ी, तो कोई भी युद्ध सीधा सा इसको जीता नहीं जा सकता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को भी बहुत टाइम लगा, और उनके चाचा ने भी 3 साल तक लगातार युद्ध लड़ा था, जलालुद्दीन खिलजी ने, उसके पहले भी, और उनकी हमेशा हार ही हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो राजा हमीर से भी कई बार पहले हारे हुए थे। तो ये बात थी यहाँ की। और भौर यानी होता है खाई, तो रणथंभौर जो नाम पड़ा वो इसीलिए रणथंभौर यहाँ पे नाम पड़ा। और दूसरे जो जिस गणेश जी के हम दर्शन करने के लिए आते हैं उनको यहाँ बोलते हैं रणत भंवरसु आया गजानन। आपने ये शब्द सुना होगा, तो वो रणत भंवर वाले जो गजानन जी है वो यहीं पे विराजमान होते हैं। साथ में आप देखेंगे दर्शन करने के लिए आएंगे तो साथ में आपको दर्शन करने को मिलेंगे यहाँ पे शुभ और लाभ, उनके दोनों बेटे, और साथ में मिलेगी रिद्धि और सिद्धि। तो ये थी यहाँ की महिमा और ये थी यहाँ की इंफॉर्मेशन। कई सारे कुएं वगैरह भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो ये तब के ही बने हुए हैं। यहाँ पे अभी भी इसमें जल भरा हुआ है जो बारिश का ही यहाँ पे आता है, जो यहीं पे सरोवर के पास में मेरे को यहाँ देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी इंजन वगैरह लगाए हुए हैं और पीने के पानी में इसको यूज में लेते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रणथंभौर आने की, यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी की दर्शन की, और कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको यहाँ की इतिहास की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश लिख के जरूर बताएं, और अपनी हाजिरी यहाँ पे लगाएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को श्री गणेश।